लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें हम चारों सेट के हल आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट क्रमांक सी का हल। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ जैसे ही हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ, तो इसका जो अनुपात निकल कर आता है वह होगा 12:1। दूसरा प्रश्न है रैखिक बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक है। तो यहाँ पे आप शून्यक निकालते हैं, तो जैसे ही शून्यक निकालते हैं इसका ऑप्शन सी सही है, ऋण बी बटा ए के बराबर होता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है इसका, तीसरा प्रश्न रैखिक समीकरण के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल होने की शर्त, यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद चौथा है AP 2 ऋण 2 ऋण 6 ऋण 10 में सार्वंतर है। सार्वंतर निकालने के लिए आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो जैसे ही हमने घटाया तो यहाँ ऋण 2 ऋण 4 के बराबर प्राप्त हो गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पांचवा है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो मूलों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2 इसका आंसर आएगा। छठवां है किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2 ऋण 3 और ऋण 2, 3, 6 है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो केंद्रक का निर्देशांक आप यहां से निकाल सकते हैं। इसका हल होगा बी ऑप्शन 1, 2 के बराबर। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों में करनी तो एक अपरिमेय संख्या होती है और इसका आंसर यह होगा। इसके बाद द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 1 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होता है, तो हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं ABC के। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ABC का मान ये आपको क्रम से 1, 1 और ऋण 1 दिखाई दे रहे हैं। जब आप मान रखते हैं D बराबर B का वर्ग ऋण 4AC में, तो यहाँ पे आप मान रखते हैं 1 का वर्ग होगा ऋण 4A। A का मान 1 है और यहाँ ऋण 1, तो जैसे ही हम हल करते हैं तो 1 धन 4 प्राप्त हो जाता है और यहाँ 5 जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे पहली स्थिति जो आपने पढ़ा था कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक और असमान, तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 अनुपात 11 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग कर दीजिए। तो 9 का वर्ग बटे 11 का वर्ग बराबर 81 बटा आप देख सकते हैं 121 होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, बिंदु 4 शून्य खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने पूर्व में बताया, आपको एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही लिखते हैं एक्स वाई और वाई के स्थान पे 0 रख देते हैं, तो क्या बचा बच्चों एक्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा एक्स अक्ष पर स्थित है। अब चलिए पांचवा है 3 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पे आप 3 मीटर दूरी है और 3 मीटर इसका ऊंचाई है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है हमेशा वो 45 अंश का बनता है, क्योंकि 3/3 अर्थात यहाँ पे प्राप्त होता है 1 और 1 जो है tan 45 का मान होता है, तो 45 अंश का कोण बनेगा। अब चलिए इसका छठवां प्रश्न देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, तो यहाँ पे आंसर इसका आता है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका n पद का सूत्र जैसे कि हम देख रहे हैं इसको E ऑप्शन से मिला सकते हैं और इनके n पदों का योगफल F ऑप्शन से मिला सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 6, 6, 8, 10, 10 का समांतर माध्य, इसको सबको जोड़ दो 5 का भाग दे दें, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है A ऑप्शन 8। इसके बाद आप देख रहे हैं कि cot 30 का मान कर्णी 3 के बराबर होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और इसके बाद यहाँ जब इस हल को हल करते हैं तो ये 2 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। एक शब्द और वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के कथन के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसके बाद आप देख रहे हैं मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखना है। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी हमेशा इसका जो आंसर आता है वह होता है कर्णी एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण है, इसमें विविक्ति कर का सूत्र लिखना है। तो अभी विविक्ति कर का सूत्र आपको हमने जैसा कि बताया b का वर्ग ऋण 4ac के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न उन्नयन कोण की परिभाषा लिखनी है। उन्नयन कोण की परिभाषा देने के लिए आप लिखेंगे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप उन्नयन कोण बना रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण निर्मित होता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये जो कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण होता है। इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप जब वृत्त बनाते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इसका आंसर आएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, तो इसका मान है पाई r स्क्वायर।
आप याद कर लें। इसके बाद असत्य एवं असत्य वाले क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आप देख रहे हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा, वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यह गलत कथन है, तो असत्य होगा इसका आंसर। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, तो यह कथन भी असत्य ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, तो यह कथन भी असत्य है, 1 से कम होती है। और अंत में किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि हमेशा प्रायिकता धनात्मक होती है। अब चलिए यहाँ पे आपको 2 अंक वाले प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, इनके हल अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।